नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक दिन क्लास में हमने देखा था कि राज्यसभा अपने सभापति को हटा भी सकती है, वो त्यागपत्र भी दे सकते हैं। आज चूंकि अब हम पहुंच चुके हैं आर्टिकल नंबर 94 तक, 94वें संविधान के अनुच्छेद तक आ गए हैं, तो देखते हैं यहां स्पीकर के बारे में कुछ बताया गया है, डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। देखो, एक शब्द होता है रिक्त, डेथ हो जाए, रिजाइन कर दे, अब सांसद नहीं है तो वो रिक्त होता है। और त्याग पत्र से हटाया जाए तो भी रिक्त हो गया, रिजाइन कर दिया तो भी रिक्त हो गया। ऐसे मामले में बताया गया लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, वह यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। जैसे ही मेरी सांसदी समाप्त हुई, या मान लीजिएगा मैंने राज्यसभा का चुनाव लड़के जीत लिया, या मैं राष्ट्रपति बन गया, तो अब मेरा पद समाप्त हो गया यहां से। मतलब वही नीलम संजीव रेड्डी वाली कहानी है। खंड का में क्या कहा गया, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र सौंपेगा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। राज्यसभा में उल्टा है। राज्यसभा में जो सभापति है वो अपना त्याग पत्र सभापति को देंगे, और सभापति उपसभापति को नहीं देते, सभापति राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे इसमें बताया गया कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जाएगा। टोटल सदस्य संख्या के 50% से ज्यादा लोगों के समर्थन के बाद इस प्रस्ताव को राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा में केवल सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, जितने लोग मौजूद हैं उसके आधे लोग समर्थन दे दें तो अध्यक्ष का पद समाप्त माना जाएगा। सभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा, उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही आएगा, लेकिन फाइनल लोकसभा करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में ही आएगा, फाइनल सभापति राज्यसभा करेगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में समर्थन होना चाहिए। इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। आगे वही शायद लिखा होगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, हटाने का प्रस्ताव तब तक नहीं आएगा जब तक कि उन्हें कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना ना दे दी जाए। पहले 14 दिन पहले सूचना देंगे तभी हटाएंगे। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। आपने सुना होगा कि सारे सांसदों का पद तो समाप्त हो जाता है जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका पद नहीं विघटित होता? वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। इनका पद जब तक कि नई लोकसभा के गठन का पहला वाला सेशन हो जाए, पहले वाले सेशन तक ये स्पीकर बने रहते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा सदन का विघटन कर दिया गया और इसी दौरान भारत में इमरजेंसी आ गई, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया, तब सांसद तो चले गए, अब दोबारा सांसदों को बुला के बैठक कौन करेगा? वो तो विघटित हो गई थी तब, इसलिए इमरजेंसी में इनको बचा के रखा जाता है। और जब नई चुनाव हो ही गई तो आज तो अध्यक्ष आ ही जाएंगे, आपस में सब लोग अपने अध्यक्ष चुन लेंगे, तो फिर पुराने वाले अध्यक्ष को एक दिन पहले कह दिया जाता है यहीं तक आपका कार्यकाल रहा, नया वाला अध्यक्ष यहां से कार्य करना शुरू करता है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके काम की रही होगी और आप जो चीजें ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया होगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, इस क्लास में यहीं तक। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।